सन 2015 यानी कि चुनाव का वक्त था। आम आदमी पार्टी पर जासूसी के आरोप लगे और अब उसी में फंस चुके हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि सिसोदिया। सिसोदिया बार बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी कितनी भी परेशान कर ले, आम आदमी पार्टी हताश नहीं होगी, ना निराश होगी, क्योंकि ये बीजेपी का डर है जो जांच हो रही है। क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी हरी झंडी अब दे दी है और अब सिसोदिया की जांच अब की जाएगी कड़ाई से और आगे पूछताछ भी हो सकती है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार बनती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि हर विभाग पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो और इसके लिए ही फीडबैक यूनिट का गठन किया गया। लेकिन 2016 में ही सीबीआई के द्वारा ये कहा गया कि जिस काम के लिए फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था वो काम दरअसल नहीं किया गया, यानी हर विभाग पर किस तरह से नजर रखी जानी चाहिए, भ्रष्टाचार ना हो, ये काम था फीडबैक यूनिट का। लेकिन ये कहा गया कि दरअसल फीडबैक यूनिट के जरिए हर विभाग की जासूसी करने के अलावा, यानी काम करने के अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी जासूसी की गई, यानी जिस काम के लिए गठन किया गया वो काम नहीं किया गया था। इस पर हरीश खुराना और सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। प्रकार से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट बनाया और उसके अंदर कैमरास खरीदे गए और तमाम अफसरों को अपॉइंट किया गया था इलीगल तरीके से 2015 के अंदर। और तमाम जो हमारा आरोप था, हमें शक था कि कई मीडिया हाउसेस के, कई राजनीतिकों के, कई अफसरों के इन्होंने जासूसी करवाई। सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने सीक्रेट सर्विस फंड क्यों बनाया था? आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। और अब जब होम अफेयर्स ने इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत दे दी है तो ये जो जांच की आंच है वो आप तक पहुंचेगी और निश्चित तौर के ऊपर वो दिन दूर नहीं है कि आपको इस मामले को के अंदर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। निश्चित तौर के ऊपर आपने जो इलीगल काम किया, ना सिर्फ आपने इलीगल बल्कि भ्रष्टाचार भी किया, ये दोनों मामले बनते हैं। जिस प्रकार से आपने जासूसी करवाई और उसके बाद भ्रष्टाचार, सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया वो दिल्ली की जनता के सामने है। देखिए, अपने प्रतिद्वंदियों को झूठों केस में फंसाना जो है ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी इस तरीके के और केस जो है, झूठे केस हम पे लगाए जाएंगे। ये केस बिल्कुल झूठा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़े हुए हैं। अदानी जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया, हज़ारों करोड़ रुपए का काला धन देश से बाहर भेजा गया, फिर शेल कंपनीज़ के सहारे वो पैसा इनकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया गया। वो पोल सबके सामने है, मगर केंद्र सरकार उसकी जांच नहीं कराना चाहती। झूठे केसों के अंदर आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसके लिए बीजेपी कह रही है कि डिप्टी सीएम पर दरअसल गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। अब ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। एफबीओ यानी फीडबैक यूनिट से केंद्रीय मंत्रालय, विपक्षी दल, विभिन्न संस्था और लोगों की जासूसी का आरोप लगा है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर। विजिलेंस ऑफिसर की शिकायत पर यह जांच, पूरा मामला क्या है ये आपको बताया जा रहा है। एफबीओ से यानी फीडबैक यूनिट से केंद्रीय मंत्रालय, विपक्षी दल, विभिन्न संस्थाओं और लोगों की जासूसी का आरोप लगा है। 2016 में इसका गठन किया गया था और ये कहा गया था कि इसके जरिए दरअसल ये देखा जाएगा कि अलग अलग विभाग जो काम कर रहे हैं उनमें किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन विजिलेंस ऑफिसर की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए, जांच की गई, जिसमें आरोपी बनाया गया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्र सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इसके बाद जब ये सिफारिश आगे बढ़ी तो सिफारिश को मंजूरी भी मिल गई। सीबीआई ने 8 फरवरी को गृह मंत्रालय से केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी और इस पर आपने देखा कि क्योंकि 8 फरवरी को गृह मंत्रालय से इसमें मंजूरी मांगी गई थी, बीजेपी ने 15 फरवरी को केजरीवाल के घर के बाहर इस मामले में प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि विपक्षी पार्टियां जो हैं उनकी दरअसल जासूसी कराई जा रही है और ये तमाम आरोप जो थे ये लगाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी खबर बता दें सागर। देखिए, बिल्कुल मामला तो आपने जान लिया, लेकिन बड़ी खबर सिसोदिया का ट्वीट। इस समय जासूसी कांड पर सिसोदिया का ट्वीट सामने आया क्योंकि गृह मंत्रालय ने केस आगे बढ़ाने की मंजूरी अब दी है। सिसोदिया का ट्वीट इस पूरे मामले को लेकर।
क्योंकि सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी अब फंसा रही है झूठे केसों में। अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है, सिसोदिया ने लिखा है। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी लिखा कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जो है वो बने हुए हैं। नमित, देखिए, एक तरफ आज आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का दिन है, तो दूसरी तरफ ये जासूसी कांड को लेकर जिस तरह से लगातार घेराव किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मामले भी बढ़ते रहेंगे। यूनिट जो है वो निर्धारित की गई थी, जिसका काम था दिल्ली के तमाम जो विभाग हैं उनकी देखरेख करना, लेकिन जिसके बाद बीजेपी ने भी इसकी शिकायत करी और फिर आज ये फैसला आया है गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को आदेश दिया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर की जाए। हालांकि ये जो पूरा मामला है, सुबह हमने आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स से बातचीत की। चलिए ठीक है ना, मैं लौट कराऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन फीडबैक यूनिट है क्या जिसका आरोप लगा आम आदमी पार्टी पर? आइए आपको दिखाते हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर फीडबैक यूनिट क्या है। केजरीवाल सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट बनाई थी। फीडबैक यूनिट का काम क्या, ये भी आप समझिए। जब ये यूनिट बनाई गई तो आरोप ये लगे कि फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी की गई है। विजिलेंस मंत्री होने के नाते सिसोदिया की निगरानी में फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। पूरी निगरानी दिल्ली के डिप्टी सीएम कर रहे थे। वही विजिलेंस मंत्री, देखिए, राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एफपीयू का गठन किया गया। फीडबैक यूनिट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, राजनीतिक जानकारी तो देखिए जुटाई गई, लेकिन कई खुफिया जानकारियां भी जुटाई गई। वही फीडबैक यूनिट ने 700 केसों की जांच की इस पूरे मामले में, और उसी पर आरोप लगे। गृह मंत्रालय का कहना कि कई लोगों की खुफिया जानकारी जुटाई है, चाहे वो नेता बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का। सिसोदिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो इस समय थोड़े से चिंतित जरूर दिखाई दे रहा है, और इस समय इसीलिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को परेशान अभी आगे और किया जाएगा जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। चारों बिल्कुल, वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से दुर्गेश पाठक और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का क्या कुछ कहना है, वो सुनाते हैं। जिस प्रकार से अन्ना आंदोलन के समय यह कहा गया था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे लगता है कि जरा भी नैतिकता बची होगी तो मनीष सिसोदिया अपनी कुर्सी से इस्तीफा देकर इन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करेंगे और पहले इन आरोपों से बाहर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नैतिकता आम आदमी पार्टी में बची नहीं है। पर जहां सतिंदर जैन बैठे हैं, वहीं पर मनीष सिसोदिया का जाना उनकी नियति है। वो मंत्री बने बने जेल जाना चाहते हैं सतिंदर जैन की तरह, तो वो मंत्री बने बने ही जेल जाएंगे। लेकिन ये दिल्ली की शायद पहली ऐसी सरकार होगी जिसके मंत्री अब कैबिनेट की मीटिंग तिहाड़ जेल में करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरह से फर्जी मामला है, पूरी तरह से फर्जी केस है, इसमें कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पूरी तरह से पड़े हुए। आप सोचिए कि अडानी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया, कहीं कोई जांच हुई, कहीं कोई एफआईआर हुई, कुछ नहीं। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से केजरीवाल जी का कद बढ़ रहा है, मोदी जी को केजरीवाल जी से डर लगता है। और आप देखना आने वाले फ्यूचर में और भी इस तरह के फर्जी मुकदमे होंगे। अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करवाना ये कायर और हारे हुए व्यक्ति की निशानी है। आप देखना आने वाले फ्यूचर में इस तरह के और फर्जी केसेस होंगे आम आदमी पार्टी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर यानी फीडबैक यूनिट को लेकर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। क्या कुछ कहा गया वो सुनाते हैं आप। और मनीष सिसोदिया को सीबीआई तुरंत गिरफ्तार करे और इस जासूसी कांड की तह तक जाए तो इसमें और भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार भी ये लेटर आपको दिखाया था। सीएम के एडवाइजर एफबी जो यूनिट है उसके डायरेक्टर सिन्हा साहब इसमें लिख रहे हैं कि ये जो हम जासूसी करवाते हैं इसकी सारी रिपोर्ट सीधा अरविंद केजरीवाल को जाती है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी
जब दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसीबी है, आपको एफडीजी यूनिट बनाना पड़ा। किसकी जासूसी करवाना चाहते थे आप? उसके पीछे का मकसद क्या है? यह जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करे और अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के दायरे में लाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग की है।